बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मेरे आसपास और चारों तरफ मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनके मन में एक ही स्ट्रेस नजर आ रहा है कि सर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। जो बीत गया सो बीत गया दोस्तों, अब आने वाला जो समय है उसमें कैसे अपना यूटिलाइजेशन करें, अपने समय का किस प्रकार सदुपयोग करें, क्योंकि बीता हुआ समय जो है वो वापस लौट कर नहीं आ सकता। जो समय आपने खराब कर दिया जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों का, वो समय अब बीत चुका है जिसको कोई भी वापस नहीं ला सकता। पर अब जो आने वाला समय होगा जिसमें हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी मतलब बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम किस प्रकार कर सकते हैं, उसको लेकर मैं आपको कोई छोटे छोटे टिप्स देने वाला हूं जो आपके लिए, आपके लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए, एक कदम और बढ़ाने के लिए तैयार रहेगा। तो दोस्तों, आप चाहते हो कि आप अपने लक्ष्य के नजदीक जाएं, तो ऐसा क्या करें दोस्तों? तो ऐसी छोटी छोटी बातें जिनको मैं आज बताने वाला हूं उसकी आपको प्रिपरेशन करनी है, उसको आपको तैयारी करनी। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि अभी तक आपने किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं करी, अभी आप जीरो पर है और अब आप जीरो से हीरो का सफर करने के लिए आए हैं दोस्तों। तो जीरो से हीरो का सफर कैसे तय होगा और किस प्रकार हम अपनी तैयारी को और मजबूत करेंगे और पुस्टअप करेंगे, उनके लिए कुछ छोटी छोटी बातें। सबसे पहले दोस्तों, अपना शेड्यूल बनाएं डिसिप्लिन के साथ। एक शेड्यूल बनाए, इतने समय में स्कूल जाता हूं, इतने समय यूट्यूब पर क्लास देखता हूं, इतने समय पर ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं और उसके बाद इतना समय मेरी सेल्फ स्टडी के लिए और बाकी समय सोना, खाना, पीना सब कुछ उसमें मेंशन हो। तो सबसे पहला काम है जो अभी तक आपने नहीं किया है वो है दोस्तों आपका शेड्यूल। हमें हमारी स्टडी का शेड्यूल बनाना है, पढ़ने का शेड्यूल बनाना है। आपने अपना पढ़ने का शेड्यूल बना दिया। दूसरा काम, जो हर विषय है, प्रत्येक विषय का आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि किसका क्या सिलेबस है और उस सिलेबस को मैं रोज कितना कवर करूं कि मेरे आगे के 3 महीने में सारी चीजें कवर हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं साइंस का एग्जाम्पल देता हूं। अक्टूबर का महीना चल रहा है तो अक्टूबर में मैं अगर 4 चैप्टर पढ़ूं, नवंबर में मैं अगर 4 चैप्टर पढ़ूं और दिसंबर में मैं अगर 4 चैप्टर करूं तो 4 × 3 कितने हो गए? 12। मतलब दिसंबर तक जाकर मेरा सिलेबस पूरा हो गया। सपोज करो एसएसटी में 20 चैप्टर है तो महीने के 5 चैप्टर पढ़ो तो 4 महीने में 20 चैप्टर पूरे हो गए, तो भी हम जनवरी तक हमारा सिलेबस पूरा कर देंगे। तो इस तरह से सिलेबस को आप डिवाइड करो कि मैं इस प्रकार से मैं मेरे जितने भी विषय है उन सभी सब्जेक्ट को डिवाइड करूंगा टाइम के अकॉर्डिंग के इतना इतना टाइम दे सकता हूं, सिलेबस को आप कवर करेंगे। उसके बाद पढ़ने के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल चूज करो कि कहां से पढ़ना है। संदीप सर अच्छा पढ़ाते हैं कि पारिक सर अच्छा पढ़ाते हैं, किसका कंटेंट बढ़िया है, किसका फ्लो अच्छा है, वो चूज करो। उसके बाद उसको फॉलो करो, रेगुलर उसकी क्लासेस लो और वो सारे कंटेंट हाथ से खुद बनाओ। जितने नोट्स आप बनाओगे अपनी कॉपी के अंदर, सारे सब्जेक्ट की अलग से कॉपी, नोटबुक होनी चाहिए और नोटबुक के अंदर आपको क्या करना है कि प्रत्येक विषय का अपना अपना काम करना है। भाई इसमें ये हो गया, ये हो गया, इस टीचर ने ये कराया, और उसको बाद में जब अच्छे से सारा कंटेंट प्रिपेयर हो जाए तो उसके बाद उस पूरे कंटेंट का रिवीजन सबसे जरूरी है। मतलब वीकली या हर 15 दिन में जो आपने पढ़ा उसका वापस एक बार रिवीजन, रिकॉल करना बहुत जरूरी है दोस्तों। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, उन पर आपको ध्यान देना है। तो आपको कैसे पता चलेगा ये टॉपिक महत्वपूर्ण है? तो हर चैप्टर के अंदर 5 से 7 टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो आप अपने टीचर या मेंटोर से पूछे कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक एग्जाम में आ सकते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से तैयारी करनी है। उसके बाद जो पिछले बोर्ड में पूछे गए, पिछले जो बोर्ड में जैसे 2024, 23, 22, तो बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आप अलग से नोट करें और उनके आंसर्स लिखें। आप उनके आंसर्स लिखेंगे तो और बेहतर हो जाएंगे कि हाँ ये इसके आंसर्स है, तो आंसर आपको क्वेश्चन के साथ आंसर मिल जाएगा तो आपको और मजा आएगा दोस्तों। और उसके बाद रोज नियमित पढ़ाई की आदत डालें जो अभी तक आपकी नहीं थी। तो अगर ये सारी चीजें अगर हम लगातार फॉलो करने लगे तो निश्चित ही दोस्तों सफलता जो है वो आपके पास होगी। जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, आज आप मेहनत कर रहे हैं, कल आपका सुखद होगा। आज आप तकलीफ में हैं, कल आप सुनहरे भविष्य को देखने वाले हो। तो हमें इस तैयारी को और मजबूती के साथ, ये सारी छोटी छोटी चीजें, अभी भी समय गया नहीं है, अभी भी समय हमारे पास है। मैं ये सोचता हूं जिस दिन जगे उसी दिन सवेरा। तो आज आप जगे हैं तो आज से ही सवेरा समझ लीजिए और आज से ही मेहनत करिए। बस वही है डेडिकेशन, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, नियमित रूप से पढ़ाई करना,
शेड्यूल बनाना और शेड्यूल के साथ पढ़ाई करना, तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। जो आपने सोचा है, जिस लक्ष्य को आपको पाना है, वो जरूर आप उस लक्ष्य को पा लेंगे। उत्कर्ष आपकी निरंतर मदद करेगा। उत्कर्ष किस प्रकार मदद कर सकता है दोस्तों आपकी, तो उस समय मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी में भी अगर आप हमारे पेड विद्यार्थी हैं तो UC23 का यूज कर सकते हैं। और जो बुनियाद बैच है, वो बुनियाद बैच के अंदर अपन ने प्राइम कोर्स की जो मैं ऑफर प्राइस 1400 रुपए कट हो चुके और UC23 यूज करके जितने भी पेड स्टूडेंट है मात्र 1078 रुपए, 1078 रुपए। मैं 9-10 की स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। और UC13 ऑल स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैं यहां पर जो है बुनियाद बैच की बात कर रहा हूं, प्राइम कोर्सेज की 1218 रुपए, जो सभी विद्यार्थियों के लिए। पेड यूजर के लिए थोड़ा कम रहेगा, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्या क्या मिलने वाला है, क्रैश कोर्स आपको मिलने वाला है, धमाकेदार क्रैश कोर्स रहेगा, सभी चैप्टर का रिवीजन, क्रिएट टेस्ट अनलिमिटेड, आप अपने टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ ही आस्क डाउट अनलिमिटेड, वो भी। तो ये सारे फीचर जो है अब प्राइम बैच के अंदर भी सारे इंक्लूड हो चुके हैं। 9th और 10th के स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई मेरा 11th और 12th का विद्यार्थी है तो उसे ही बता देता हूं, जो 1800 रुपए में था वो अब सीधा कटकर अगर आप UC23 यूज कर रहे हैं, UC23 पेड स्टूडेंट के लिए मात्र 1386 रुपए और सभी विद्यार्थियों के लिए 1567 रुपए। और 11th और 12th आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, ये तीनों स्ट्रीम के लिए कॉमन रेट रहेगी। और उसके साथ में बता दूं, क्रैश कोर्स उनको मिलने वाला है, CUET की रिकॉर्डेड क्लासेस उनको मिलने वाली है, वो भी क्रिएट टेस्ट कर सकते हैं अनलिमिटेड, और आस्क डाउट उनके पास भी अनलिमिटेड। तो ये बहुत सारी चीजें, फन विद एक्टिविटीज और विद स्टडी। तो दोस्तों अपनी स्टडी और अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए आज ही उत्कर्ष के साथ अपनी जर्नी की शुरुआत करें और जो लक्ष्य आपने देखा उस लक्ष्य को पाने के लिए एक कदम और बढ़ाएं उत्कर्ष के साथ। थैंक यू।